क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जो उसे साइको किलर बना देता है? टॉप 5 साइको किलर वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट वेब सीरीज के लिस्ट में आती है, जिसे अगर तुम एक बार देख लिए तो उस साइको किलर को तुम दिमाग से हटा ही नहीं पाओगे। इन सभी वेब सीरीज में से पहले नंबर वाली वेब सीरीज जो कि मेरी फेवरेट है और इतनी डेंजर है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया। तो चलिए चलते हैं साइको किलर की दुनिया में। मेरे लिस्ट की 5वीं वेब सीरीज है यू, जिसे 2018 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था और अब तक इस वेब सीरीज के 5 सीजन रिलीज किया गया है। जो 5वां सीजन इस वेब सीरीज का सबसे लास्ट सीजन था, जिसे हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज की स्टोरी काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट आप इमेजिन करो कि सोशल मीडिया पर कोई आपको स्टॉक करता है, लेकिन उसके पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, कहाँ रहते हो, यहाँ तक कि आपके फैमिली में कौन कौन से लोग हैं। सडनली वो आदमी आता है और उन सभी लोगों को आप मर्डर कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता। सेम लाइक यही कहानी इस वेब सीरीज में दिखाई गई है। जॉन नाम का एक कैरेक्टर होता है जो बाहर से बहुत ही सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर से एक बहुत ही डेंजर साइको किलर होता है, जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए किसी का मर्डर ही करना क्यों ना हो। इस साइको किलर का एक ही थॉट्स होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, और ये अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाना चाहता हूँ जो मुझे चाहिए। इस वेब सीरीज के पहले सीजन में इस साइको किलर को एक राइटर के रूप में दिखाया गया था, जो कि अपने प्यार में सब कुछ खो बैठा है। दूसरे सीजन में एक लव क्वीन को दिखाया गया, जो कि बाद में एक बहुत ही बड़ी डार्क साबित होती है। तीसरे सीजन में इस साइको किलर का लव लाइफ को दिखाया जाता है, और सीजन 4 में ये दिखाया जाता है कि ये साइको किलर यूरोप में जाता है और वहां पर अपनी एक नई पहचान बनाता है। लेकिन सीजन 5 में दिखाया गया कि यही साइको किलर फिर से वापस न्यूयॉर्क में आता है, और वहां आने के बाद इसके अंदर का साइको किलर फिर से बाहर निकल जाता है। अगर आप इस वेब सीरीज को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, लेकिन इस वेब सीरीज में बहुत ही एडल्ट और बहुत ही वायलेंस चीज को दिखाया गया है, तो प्लीज अपने फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना। चौथे नंबर पे है माइंड हंटर, जो कि एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, और अब तक इस वेब सीरीज के सिर्फ 2 ही सीजन बनाए गए हैं, लेकिन ये 2 ही सीजन आपको हैरान करके रख देगी कि एक साइको किलर का दिमाग कितना डेंजर काम करता है। और अब तक मैं ये सोच रहा था कि हम एक नॉर्मल इंसान में और एक साइको किलर में सिर्फ माइंड सेट का अंतर होता है, लेकिन नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है, जिसे इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। ये कहानी है 1970 और 1980 के समय की। FBI के 2 एजेंट, FBI जो कि अमेरिका की एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये दोनों लोग साइको किलर के माइंड सेट को समझने के लिए जेल में जाते हैं, जहां पर वर्ल्ड के सबसे डेंजर साइको किलर अरेस्ट है। वहां पर ये लोग इंटरव्यू लेते हैं, और जो साइको किलर के तरफ से आंसर दिया जाता है, जिसे सुनकर आपको विश्वास ही नहीं होता कि क्या ये सचमुच में ऐसा कहीं होता है। ओवरऑल ये वेब सीरीज आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप इसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, लेकिन मैं इसे भी कहूंगा कि आप अपने फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखें। तीसरे नंबर पे है डेक्स्टर, जो कि 2006 से लेकर 2013 तक काफी पॉपुलर रही, लेकिन उसके बाद इसका नाम डेक्स्टर न्यू बोल्ड रखा गया। डेक्स्टर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की कहानी है, जो कि एक मिमी पुलिस में काम करता है, जो क्राइम वाले सीन पर पहुंचकर ब्लड के सैंपल से लोगों को समझाता है, लेकिन यही आदमी रात को एक बहुत ही डेंजर साइको किलर बन जाता है। डेक्स्टर की सबसे खास बात यह होती है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो कानून की नजरों से बचकर अपना गैंग चलाते हैं, जैसे क्रिमिनल, रेपिस्ट और मर्डर जैसे लोगों के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करता है और फिर इन लोगों को मार देता है। लेकिन ये वेब सीरीज देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि डेक्स्टर के दिमाग में किलिंग का आइडिया कहां से आता है। ओवरऑल इस वेब सीरीज को IMDb वेबसाइट पर 10 में से 8.1 की रेटिंग मिली है, जो कि थ्रिलर होने का एक सबूत है। अगर आप इसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो Amazon प्राइम वीडियो पर यह शो अवेलेबल है। दूसरी नंबर पे बैट्स बोतल, जो कि 2017 के बाद काफी पॉपुलर हुई, लेकिन उसके बाद इसका कुछ अता पता चला ही नहीं। लेकिन ये वेब सीरीज बाकी वेब सीरीज से बहुत ही अलग है। इस वेब सीरीज की स्टोरी हॉलीवुड की फेमस मूवी साइको से इंस्पायर है, जिसे 1960 में रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज में एक नॉर्मन नाम का एक लड़का होता है और उसकी माँ होती है, और इन्हीं दोनों के ऊपर इस वेब सीरीज की कहानी है। लेकिन ये दोनों आगे चलकर एक होटल खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं बैट्स बोतल, जो कि इस वेब सीरीज का नाम है। नॉर्मन एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण लड़का होता है, लेकिन
उसकी दिमागी हालत बहुत ही खराब होती है और उसकी माँ के साथ उसकी पटती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मन एक बहुत ही डेंजर साइको किलर बन जाता है। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि नॉर्मन के बचपन से लेकर एक डेंजर साइको किलर बनने तक का जर्नी इस वेब सीरीज में दिखाया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और नॉर्मन और उसकी माँ की कहानी जो कि इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी ट्विस्ट है। ओवरऑल ये वेब सीरीज काफी हद तक अच्छी है। अगर आप देखना चाहते हो तो Amazon प्राइम वीडियो पर आप इसे देख सकते हो। और अब बारी है मेरी फेवरेट वेब सीरीज की, जिसका नाम है हनीबल। और ये वेब सीरीज इतनी ज्यादा डेंजर है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस वेब सीरीज पर बैन लगा दिया है। इस वेब सीरीज की कहानी है एक FBI ऑफिसर की, जिनका नाम होता है विल ग्राहम। ये बहुत शातिर दिमाग का होता है और क्रिमिनल के माइंडसेट को बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ सकता है। इसलिए इसकी कंपनी FBI की तरफ से इसे बहुत ही बड़ा एक केस सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जिसकी हेल्प के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर हनीबल। और यही इंसान एक बहुत ही डेंजर साइको किलर होता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये एक कैनिबल है। कैनिबल का मतलब कि ये इंसानों का मांस खाता है। लेकिन धीरे धीरे विल ग्राहम को हनीबल पर शक होने लगता है और यही इस वेब सीरीज का मेन प्लॉट है। ओवरऑल ये वेब सीरीज काफी अच्छी है। IMDb वेबसाइट पर इस वेब सीरीज को 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली है, जो कि काफी बेहतर है। अगर आप इसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो Amazon प्राइम वीडियो पर देख लेना, लेकिन मैं इसे भी कहूंगा कि प्लीज डोंट वॉच विथ योर फैमिली। ओवरऑल ये वेब सीरीज काफी अच्छी है। अगर कभी टाइम मिले तो जरूर देखना। बाकी इन सभी वेब सीरीज में से सबसे बेस्ट वेब सीरीज आपको कौन सी लगी, या मेरे लिए कुछ और भी सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।